कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ वैद की। एक वैद हुआ करता था। तो एक वैद था, वो जब भी घर से निकलता था तो उसकी पत्नी उसको जो है एक चिट दिया करती थी लिख करके। तो रोज़ उसका नियम था, घर से जब भी वो अपना दवा खाने के लिए निकलता अपनी दुकान पर जाने के लिए, तो उसको वो चिट लिख कर दिया करती थी उसकी पत्नी। तो वो अपना वैद का अपना डेली का काम था, अपना जाता और जाके अपना दुकान में साफ़ सफाई वगैरह करता, दवा खाने में तब पाठ पूजा वगैरह करके जो अपना तब पत्नी की चिट पढ़ा करता था। तो उस चिट में यही लिखा रहता था दैनिक खर्चा जो होता है, घरेलू खर्चा। तो वैद ऐसा था, पैसे लेता था, किसी से लेता था, किसी से नहीं लेता था। और जब उसके घर का खर्चा मतलब पूरा हो जाता था, भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही घर खर्च होगा, तो वो फिर सबसे पैसे लेने बंद कर देता था। उतना ही मतलब दैनिक खर्चा जितना था उसका उतना ही सबसे पैसे लेता, उसके बाद वो बंद कर देता। उसको ये नहीं था कि मैं आगे के लिए जोड़ूं या कुछ करूं, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी उसकी। बस जितना कमाना, जितना खाना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कमाना है, वो ऐसा सोचता था। और फिर उसको सब मरीजों को फ्री में दवा देना उसका काम था। तो ऐसे हुआ एक दिन वैद की पत्नी ने चिट दी, तो उसने जो है देखा, उसमें चिट की लास्ट में लिखा हुआ है कि बेटी की शादी का खर्चा है 20 लाख चाहिए। तो वैद ने पढ़ के एक बार तो थोड़ा सा झटका लगा, फिर सोचा कि ये परमात्मा का काम है, परमात्मा करेगा, ऐसे लिखकर चिट पर छोड़ दिया पर्ची पर कि ये काम परमात्मा का है, परमात्मा करेगा। और अपना जितना जैसे करता था डेली रोज़ खर्चा था जितना, उतना ही मतलब अपना पैसे लिए मरीजों से, उतने मरीजों से, और बाकी सबको ऐसे ही दवा दी। अब ऐसे ही मरीज देख रहा था तो उसकी दुकान के आगे एक कार आकर रुकी। तो अपना मरीज देखने में मस्त था, कार भी देखी उसने सोचा कि कार वाले भी आते हैं दवाई लेने, कोई आया होगा दवाई लेने के लिए। लेकिन देखा उसमें से एक आदमी निकल कर आया है और सूट बूट में अच्छा, और आकर बैठ गया चुपचाप। वैद ने अपना मरीज निपटाने के बाद में उसको बोला, ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसी की दवा चाहिए या आप बेंच पर बैठिए या स्टूल पर बैठिए, मेरे पास में आपकी नाड़ी देखकर आपको दवा दूँ। वो बोला नहीं, मुझे किसी से की दवाई भी नहीं लेनी है, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, और आप पहचानेंगे भी कैसे, बात 15 साल पुरानी है। उसने बोला अच्छा, मैं तो नहीं पहचानता। उन्होंने बोला मैं आपको पहचानता हूँ। तो उसने कहा एक बार ऐसा हुआ था, मेरी कार आपकी दुकान के सामने ही पंचर हो गई थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं ड्राइवर को पहिया बदलने में बहुत टाइम लग गया था और मैं जो है गर्मी से परेशान हो रहा था। आपने मुझे इशारा किया, इशारा करके अंदर दुकान में आने को कहा, मैं दुकान में आकर बैठ गया और आपकी बेटी छोटी सी बच्ची आपके साथ थी और आपकी बच्ची आपको बोल रही थी भाई मुझे भूख लगी है, घर चलो। तो जाने को जिद कर रही थी, आपने उसको किसी तरीके से रोके रखा मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपकी दुकान में बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था गर्मी की वजह से। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने सोचा आपसे दवाई ले लूँ, तो इसी बहाने से मैंने आपसे दवाई ले ली। तो आपने ऐसे ही दवाई की पुड़िया बनाते गई और मैंने ऐसे ही ली थी। मैंने कहा चलो मैं आपकी दुकान में बैठा हूँ तो आपको कुछ पैसे दे दूँगा, तो मैंने इसलिए ली थी। आपने मेरी दवाई की पुड़िया बनाते गए कि और कुछ बोलते गए, ऐसे ही अच्छा बोल रहे थे कुछ कि सब ऊपर वाला करता है, जो भी करता है अच्छा करता है, वही जन्म देने वाला है, वही ऐसे अच्छे मतलब वर्ड का इस्तेमाल करते गए। तो वो पुड़िया आपने मुझे दी, मैंने आपको उसके पैसे दिए, लेकिन आपने पैसे भी नहीं लिए। तो फिर किसी और मरीज ने बताया मुझे कि इनकी जो है आज का खर्चा पूरा हो गया है, ये अब
आज की इनको जितनी ज़रूरत थी, जितना इनको घर खर्च चाहिए था वो पूरा हो चुका है। अब ये पैसे नहीं लेंगे, ये ऐसी दवाई देंगे। तो वो समझ गया, बोला मैं समझ चुका था इसलिए, और मैं 15 साल बाद आया हूँ। मेरे दिमाग में आपका पल पल ध्यान था। मैं बाहर विदेश चला गया, बहुत बिजी हो गया काम धंधे में, घर गृहस्थी में, और विदेश जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी यहाँ पर। तो मेरी कोई आस औलाद नहीं थी, तो मैं आपको बहुत याद करता था। तो मैंने बहुत इलाज भी करवाया अपनी पत्नी का, अपना भी कोई आस औलाद नहीं हुई। तो मेरे पास वो आपकी पुड़िया ही रखी हुई थी, मैंने वही दवाई की पुड़िया रखी हुई थी। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि दवाई की पुड़िया है जो मुझे उन वेद ने दी थी। मैं ऐसे ऐसे मैंने अपना किस्सा बताया, ऐसे ऐसे गाड़ी पंचर हो गई थी, मैं ऐसे उनकी दुकान में बैठा था। ऐसे बताया तो बहुत सुनकर उनकी पत्नी खुश हुई कि शायद इस पुड़िया को खाओ। वो बहुत आशीर्वाद दे रहे थे पुड़िया बनाते समय। तो उनकी पत्नी बोली वो भगवान का रूप थी, शायद हमारा इस पुड़िया से हमारी आस औलाद हो जाए। हमने बहुत धक्के खाए हैं, इस दवा को खाने से हमारी आस औलाद ज़रूर होगी। उनको ऐसा विश्वास था कि असली दवा तो यही है। और देखो ऊपर वाले की कृपा, जिसकी नीयत साफ है उसकी वेद की नीयत साफ थी, इसलिए उसकी बातों में भी दुआ थी, असर कर गई। उनकी दुआ दोनों ही लगती थी। तो उसने वो पुड़िया ली, तो उसके घर में बोल रहा है कि वो बोला कि मेरे घर में आपकी कृपा से, आपकी दवाई से 2 फूल खिल गए, 2 बच्चे हैं, और मैं आपको बहुत मिस करता था, बहुत याद करता था, लेकिन आपसे मिलने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। किसी तरीके से भी मैंने समय निकाला और आपसे मैं मिलने आया हूँ। और मैं यहाँ इंडिया इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी यहाँ बहन रहती है और मेरी भांजी की शादी है 21 तारीख को। और मैंने उस दिन आपके यहाँ दुकान में एक बच्ची बैठी दिखी थी, आपकी बच्ची को देखा, तो मेरे को उस बच्ची का दिमाग में ख्याल था मैं अपनी भांजी के लिए जो भी सामान खरीदता हूँ शादी के लिए, दहेज के लिए, तो दोहरा खरीदता हूँ, डबल खरीदता हूँ। वो भी जो आपकी बच्ची है वो भी मेरी भांजी है, ऐसा सोचकर मैं उसके लिए भी खरीदता हूँ। और मैंने उसके लिए सामान खरीदा है, मेरी भांजी की शादी के लिए भी खरीदा है, और वो भी मेरी भांजी है, मैंने उसके लिए भी खरीदा है, मैंने दोहरा सामान खरीदा है। तो आप मुझ पर एक कृपा कर दीजिए, वो सामान ले लीजिए, ना मत करना। तो वैद्य ने परमात्मा को छोड़ा था, परमात्मा आ गया उसकी मदद करने के लिए। देख लो, इसी को कहते हैं नीयत साफ रखो, सब कुछ मिलता है। उसने नीयत साफ रखी अपनी, वैद्य ने। उसका घर खर्च भी अच्छे से चलता रहा और बेटी की शादी की भी कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने बोला परमात्मा करेगा, ये परमात्मा का काम है, परमात्मा ने अपना काम कर दिया। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।